Hello students, welcome to maths class. I am Vishali from Raj International School. In last class we have done 3 questions of exercise 12.1 of chapter 12. In this class we are going to continue this exercise. Question number 4 is evaluate. हमने वही simplify करना है इसको. First part is 8 raised to power minus 1 multiply 5 raised to power 3 upon 2 raised to power minus 4. आप क्या कर सकते हैं, या तो इस 8 को आप 2 बेस में कन्वर्ट कर दो, है ना. 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ क्या है -1, तो 8 रेज टू पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर -3. अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको सिंप्लीफाई कर दो. 8 रेज टू पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/8. रेसिप्रोकल करते ही एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, पावर 1 हो गई ना. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 और यहाँ देखिए 2 रेज टू पावर -4 है. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं मींस इस 2 को ऊपर ले जाएं, ये डिनोमिनेटर में है तो अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये -4 क्या बन जाएगा, प्लस का 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4. क्लियर. सबसे पहले आप एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाया करो. क्लियर. नाउ दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 125 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 इज 16 अपॉन 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 1s are 2. क्लियर. तो आंसर क्या आएगा, 250. सेकेंड पार्ट इज 5 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -1 और फिर मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर -1. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही कि a रेज टू पावर -m किसके इक्वल होता है, 1/a रेज टू पावर m. यही हमने यहाँ पर यूज किया था फर्स्ट पार्ट में. देखो कैसे लिखेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1/6. रेसिप्रोकल करते ही जो ये एक्सपोनेंट है दैट इज -1, ये डिनोमिनेटर में 5 रेज टू पावर 1 हो गया. दिस इज इक्वल्स टू 1/10. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, एंड मल्टीप्लाई 1/6, देन दिस इज इक्वल्स टू 1/60. क्लियर. नाउ यू कैन डू दिस फोर्थ क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की. 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5. तो हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए डिवाइड है ना यहाँ पर, तो क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, माइनस कब, जब बेस सेम होता है. अब बेस तो 5 ही है तो एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, m माइनस और दूसरा एक्सपोनेंट क्या है, -3 इक्वल्स टू में यही 5 रेज टू पावर 5. अब 5 m माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5. ऐसे जब भी दो पावर्स आपस में इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स को भी इक्वल कर देते हैं जब उनके बेस देखो बिल्कुल सेम हो. ठीक है, इक्वालिटी का साइन है ना, तो दोनों इक्वल होने चाहिए. बेस तो 5 है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए. दिस इंप्लाइज m plus 3 is equals to 5, then m is equals to 5 minus 3 that is 2. क्लियर. तो m की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 2. Now let us move to the next question. Now sixth question is evaluate. First part is, पहले हमारे पास ब्रैकेट है 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1. पहले इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन अगेन एक्सपोनेंट क्या है, -1. तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. 1 देखो 1/3 रेज टू पावर -1, अगेन एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके. तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 3 रेज टू पावर 1. क्लियर. 1 यहाँ पर हम लिखे या नहीं लिखे मींस उसकी एक जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है. माइनस 1/4 रेज टू पावर -1, फिर से क्या मिलेगा, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 और जो ये एक्सपोनेंट है ये फिर पॉजिटिव हो गया. ब्रैकेट एक्सपोनेंट इज -1. क्या रूल यूज किया है हमने, a रेज टू पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a रेज टू पावर m. दिस इंप्लाइज 3 - 4 is -1
रेज टू पावर -1, दिस इज इक्वल्स टू, अगेन रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन -1 रेज टू पावर 1 हो जाएगी इस बार रेसिप्रोकल करते ही, दिस इज इक्वल्स टू -1, 1 अपॉन -1 इज -1 और पावर 1 है तो आंसर क्या आ गया -1। लिखना चाहो तो आप इसको दोबारा लिख सकते हो, देन यू विल गेट -1। क्लियर? इन सिमिलर वे यू कैन डू इट्स सेकेंड पार्ट। नाउ लेट अस डू 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 25 into t raised to power -4 upon 5 raised to power -3 multiply 10 multiply t raised to power -8 where t is non-zero. This is equals to, देखो सबसे पहले इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो कर सकते हैं, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Here 5 multiply t raised to power -4 upon 5 raised to power -3 multiply 2 multiply t raised to power -8. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 raised to power 1 है, नीचे 5 raised to power -3 है, डिवाइड में है, क्लियर? तो हम कौन सा एक्सपोनेंट रूल यूज कर सकते हैं, a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. क्लियर? जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट 5 रेज टू पावर 1 माइनस, और नीचे एक्सपोनेंट क्या है -3, तो ये दोनों हो गए सिंप्लीफाई, इनटू t रेज टू पावर -4 यहां है, अगेन सेम एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो ये एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, -4 में से माइनस कर दिया किसको, इस एक्सपोनेंट दैट इज -8 को, और अपोन में क्या रह गया 2, दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस, देन 1 + 3 इज 4 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर, देखो क्या आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 8, तो -4 + 8 इज 4 और अपोन में क्या है 2, दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 4 इज 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड 125 को अगेन 5 से करेंगे तो 625, t रेज टू पावर 4 और अपोन में क्या है 2। क्लियर? तो ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो भी पहले अगर कैंसिल आउट हो रहा था तो उसे कैंसिल किया, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, नेक्स्ट ये दोनों सेम है, मतलब बेस सेम है ना, तो ये डिवाइड में है, तो ये वाला जो एक्सपोनेंट है ऊपर जाके माइनस हो गया, क्लियर? अगेन 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 3 इज 4, सेम यही रूल हमने t पे अप्लाई किया, ऊपर -4, ये एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 8 इज 4, t रेज़ टू पावर 4 और नीचे क्या रह गया 2, 5 रेज़ टू पावर 4 इज 625, t रेज़ टू पावर 4 एज इट इज और अपॉन में 2। In similar way, you can do its next part. Now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class, we will do exercise 12.2. Thank you, students.